all my dear batchmates. आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि संविधान हमारे मौलिक अधिकार के ऊपर है। सबसे पहले जो हमारी थीम चल रही है नशा मुक्ति अभियान, उस पर मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगी। खुद भी जागो औरों को जगाओ, नशा मुक्ति अभियान चलाएं, भूलवश करें न ऐसी करतूत, रहे न जिससे सेहत मजबूत, रहे न जिससे सेहत मजबूत, अपनी भूलों को कर कबूल, अपनाए जीवन में उत्तम उसूल, मिलकर हम माने और मनाएं, खुद भी जागे औरों को जगाएं। तो हमारा ये नाटक इस प्रकार है। प्रथम दृश्य में हम एक किसान के घर पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर मौलिक अधिकार के रूपों में किसान का परिवार क्या जानता है। आइए हम देखते हैं प्रथम दृश्य। भारतीय संविधान लागू हुआ था। 1700 के अनुच्छेद हमें अधिकार प्राप्त हुआ था। तो मैं अब पढ़ सकती हूँ। अरे ओ साला, ये क्या सिखा दिया बच्ची को? ये क्या बकवास कर रही है? अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैं ये बोल रहा हूँ कहाँ से खराब मेरी किस मुहूर्त में शादी हो गई है, पढ़ी लिखी। अरे भैया क्या अरे तुम टहले अनपढ़ गवार, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम रहने दो। अरे ओ किसानों के लीडर, चुपचाप खाना खाओ और खेत में जाओ। जी पिताजी। मेरे साथ थोड़ा खेत में चल। नहीं पिताजी, मैं आप खेत में नहीं काम करूँगा। क्यों? भारतीय संविधान के अनुसार 2324 में हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं आप खेत में काम नहीं करूँगा। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 23 और 24 में 23 और 24 में 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं खेत में काम नहीं करूंगा। अरे तू कहाँ गए? ये क्या बच्चों को बिगाड़ दिया? ये सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी करेंगे क्यों नहीं? भारतीय संविधान के अनुसार 23 और 24 अनुच्छेद में इनको स्वतंत्रता का अधिकार जो प्राप्त हुआ है। मोदी हम तो कहाँ पड़े हो? ये बीच में फंस गया। ये देवा खाने रे। ठीक है। जैसा कि आप सभी ने देखा, अनुच्छेद नंबर 14 और 18 के थ्रू हमें ये पता चला है कि समानता का अधिकार हम सबको है और पढ़ने लिखने का अधिकार सबको है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23 और 24, 18 साल से कम उम्र की बच्चों से काम कराना गुनाह है। आइए हम चलते हैं दूसरे दृश्य की ओर, जहाँ पर किसान का मित्र विशाल अपने दोस्त भाई किसान को समझाता है। जय जवान जय किसान के नारा के साथ हम दूसरा दृश्य प्रारंभ करते हैं। अरे क्या बताएं भाई, जब से ये 26 नवंबर को हमारा संविधान लागू हुआ है, हमारी पूरी
भाई किसान ने, विशाल के दोस्त भाई किसान को सब कुछ मौलिक अधिकार के बारे में बता दिया। मौलिक अधिकार दिए तुमको जीवन सहज बनाने को, मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ। आइए हम चलते हैं तीसरे दृश्य की ओर, जहाँ पर जाति के नाम पर कुछ लोग चौराहे पर लड़ाई कर रहे थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर कुछ लोग लड़ रहे थे। आइए चलते हैं तीसरे दृश्य की ओर। अरे ये हमारे भारत का संविधान कितना अच्छा है। हमें समानता का अधिकार मिल गया, हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया। हम अपना स्वतंत्र, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं बिना किसी रोक-टोक के। ये देश हिंदुओं का है और केवल ये हिंदू धर्म ही चलेगा। नहीं, ये देश मुसलमानों का है, यहाँ से इस्लाम चलेगा। ये देश ईसाइयों का है, यहाँ ईसाई धर्म चलेगा। ये देश हिंदुओं का है, यहाँ हिंदू धर्म चलेगा। भाइयों, आपस में लड़ो मत। तुम्हें पता है बात 26 जनवरी के दिन हमें जिसमें हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मिला है। इसलिए हम किसी को भी उसके धर्म से मानने के लिए नहीं रोक सकते और वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है और अपने धर्म की रक्षा कर सकता है और धर्म को मान सकता है। इसलिए आपस में लड़ो मत भाई। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हम इस देश को भगवा ही ले जाएंगे। नहीं, ये देश हरा रंग ले जाएगा। अरे भाइयों, हम सब इस देश के नागरिक हैं। ये देश हमारा है, हमें इस देश में मिल के रहना है। धर्म के नाम पर इस प्यारे से देश के टुकड़े इस देश में भगवा भी लहराएगा, इस देश में हरा रंग भी लहराएगा, इस देश में सफेद रंग भी लहराएगा, इस देश में नीला रंग भी लहराएगा। लेकिन कैसे? ऐसे। तीन रंग का नहीं, बस ये ध्वज इस देश की शान है। हर भारतीयों के दिलों का ये स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंग में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। जैसा कि हमने यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा